नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम इंडियन रेलवे कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस कंपनी ने डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने जुलाई और सितंबर की क्वार्टर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है, जिसमें कंपनी को तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 9% गिर चुका है। ये कंपनी रेलवे की बहुत फेमस कंपनी है और स्टॉक मार्केट में भी इस कंपनी का अपना दबदबा है। जब भी रेलवे कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो अधिकतर लोग इसी कंपनी का सुझाव देते हैं। रेलवे डिविडेंड स्टॉक मार्केट में डिविडेंड पैसे कमाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि इसके माध्यम से इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो आप डिविडेंड के रूप से कमा सकते हैं। रेलवे की बहुत सारी कंपनी हर साल अच्छी खासी मात्रा में डिविडेंड देती है। ठीक इसी प्रकार आज हम जिस रेलवे कंपनी की बात करने वाले हैं उसमें भी आपको अच्छी मात्रा में डिविडेंड मिलने वाला है। चलिए जानते हैं उसके बारे में। कौन सी है कंपनी? ये कंपनी 2021 से लगातार डिविडेंड दे रही है। सितंबर में भी कंपनी ने 0.7 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके बाद कंपनी ने 2022 में डिविडेंड दिया और कंपनी ने 2021 में सबसे ज़्यादा डिविडेंड 1.01 रुपये का दिया था और अब ये कंपनी 10 नवंबर को अपनी इन्वेस्टर को डिविडेंड देने वाली है। और आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं रेलवे सेक्टर की जानी मानी और प्रचलित कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प की। और इस कंपनी में डिविडेंड से पहले ही निवेशक बम्पर तेजी के चलते मालामाल हो चुके हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प कंपनी ने डिविडेंड देने की घोषणा की है, लेकिन इस बार इसका नेट प्रॉफिट 9% तक घट चुका है। 1.554 रुपीज़ करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि इससे पहले कंपनी को 1.714 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि इस कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट होने के बाद इस कंपनी के स्टॉक में ज़्यादा असर नहीं हुआ है। बीते एक साल पहले इस कंपनी के स्टॉक की कीमत 22 रुपये थी और आज 73 रुपये पहुंच गई है। रेलवे की यह कंपनी हल्की स्पीड में अच्छा रिटर्न दे रही है। ये कंपनी रेलवे के सारे वित्तीय काम को देखती है, जिससे कंपनी को हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इसके बिजनेस में कंपटीशन नहीं है। कंपनी का स्टॉक लगातार तेजी से ऊपर की ओर चल रहा है। पिछले एक साल में इस कंपनी का स्टॉक 122% ऊपर चढ़ा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी साबित हो चुकी है। अगर आने वाले समय में आईआरएफसी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो इस कंपनी का स्टॉक घोड़े की स्पीड में भी दौड़ सकता है। रेलवे की इस कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रमोटर ने दिलचस्पी दिखाई है।